टू आवर यूट्यूब चैनल का। तो फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, आज की डेट में मतलब कल की डेट में वीडियो तो हम आज की डेट में शूट कर रहे हैं 24 जून को, बट 23 जून को क्या था, हमारे द्वारा एक कैंपेन करने की कोशिश हमने किया था और उसमें हमने बोला था कि आप लोग चढ़ कर हिस्सा लें, ठीक है, भाग लें। और आप लोगों के द्वारा ही प्रेशर मुझे दिया गया कि सर वीडियो बनाओ, सर चलने का प्लान बनाओ। बट क्या होता है कि जब भी हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, आपके फीडबैक, पहली बात तो वीडियो पे व्यूज़ कम होते हैं, पता नहीं क्यों। अगर हम इस मुद्दे पे अगर बात कर लिए, चलने के लिए बोल दिए, तो ऑटोमेटिक मेरे चैनल के वीडियो पे व्यूज़ कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब हम लखनऊ पहुंचते हैं तो आप लोग नहीं आते हैं। बट मैं ये सब चीज़ समझता हूँ, मुझे पता रहता है कि आप लोग नहीं हो आएंगे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, अपने दम पर मुझे पता है कि आप लोग नहीं आएंगे, इसीलिए मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ आयोग जाने की कोशिश करता हूँ और समय से जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम जाएं तो काम करके आएँ। ये नहीं कि बस ऐसे खाली हाथ बैठकर चले आएँ और मतलब रीलबाजी करके चले आएँ। जाएँ आयोग पे रील बनाएं, हाँ भैया देखो हम आयोग आए हैं आपकी मदद करने, और तुरंत इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट डाल दें, उसमें आपको खुशी मिल जाए कि हाँ चलो सर गए थे तो ज़रूर बात होगी। नहीं भैया, हमारे अंदर रीलबाजी वाली, हवाबाजी वाली बात है ही नहीं। या फिर मैं ऐसा ही बोल दूँ कि जाऊँ ना, ऐसा ही बोल दूँ कि चलो हम गए थे, हमने बात कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। अगर इंसान बिना स्वार्थ से आपके लिए काम कर रहा है तो उसके लिए समय नहीं मायने रखेगा, ठीक है, धूप छाँव ये सब नहीं मायने रखेगा, भूख प्यास ये सब नहीं मायने रखेगा, वो आपके लिए करेगा करेगा, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज मतलब 23 जून को क्या हुआ, ज्ञापन कार्यक्रम में क्या चीज़ें बताई गई, और जो भी लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान में रखना है, आप लोग भी कमेंट करते रहते हो ना बार बार कि तुम बोल रहे थे मार्च में भर्ती आएगी, तुम बोल रहे थे यहाँ भर्ती आएगी, तुम बोल रहे थे वहाँ भर्ती आएगी, अभी तक कुछ भी नहीं पता है। भाई ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड पर उतर कर जब चीज़ों को देखोगी ना, तब तो रियलिटी पता चलेगा कि भर्ती आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, और कहाँ भर्ती अटक गई, ठीक है। तो आपके लैब टेक्नीशियन वाले भाई जो भी कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। आपकी भर्ती किस सिग्नल मिल चुकी है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। पहली बार अध्याचन आया था मार्च के महीने में, तो हमने आपको बता दिया था, फरवरी के महीने में तो हमने आपको बता दिया था कि भर्ती आपकी होली तक आ जाएगी। बट उसमें कुछ दिक्कत है, वो मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी को लेकर इशू हो रहा है, उसी को लेकर ये लोग फिर से विभाग को लेटर भेजे हैं, जवाब भी। अब जो अपडेट है वो अपडेट मैं बताने वाला हूँ कि अब इस समय क्या स्थिति है लैब टेक्नीशियन वाले की। लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट भी आए थे, लगभग वही लोग आए थे जो पहले से मतलब जुड़े हुए थे, हमसे जान रहे थे कि सर हैं, सर बुला रहे हैं तो चलना पड़ेगा, ठीक है। और जो मतलब स्टार्टिंग से ही सहयोग रहता है उनका, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि भैया वो अपने लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए। उनको भी पता है कि भर्ती आएगी, 316 पद पे भर्ती आएगी, बट कैंडिडेट कम से कम 30,000 35,000 कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। उनको ये चीज़ें पता है, फिर भी वो लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें आप लोगों को भी समझना है। आप खुद एक तो जा नहीं पाते हो, दूसरी बात जो इंसान करेगा उसको निगेटिव बोलोगे, उसको उल्टा सीधा बोलोगे, ये चीज़ें गलत है। देखिए, जाने के लिए तो कोई नहीं भैया, मतलब उसमें चुप्पी साध लेते हैं कि ठीक है सर बोल दिए तो सर जा रहे हैं, तो हम हमारे जाने से, हमारे करने से क्या ही मतलब है ना। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि हाँ सर अब आ गए होंगे, अब सर को कमेंट किया जाए कि सर क्या हुआ, ज़रा इन्फॉर्मेशन दीजिए। देख रहे हैं कमेंट की लाइन लग गई है कि सर बताइए क्या हुआ, सर बताइए क्या हुआ, सर क्या हुआ, आज कब आएगी वीडियो, बेसब्री से इंतजार है वीडियो का। उसके बाद सर क्या हुआ, कुछ बताए नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो वीडियो पे कमेंट है, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मैसेज पे पूछा जा रहा है कि सर बताइए क्या हुआ, सर कोई अपडेट दिए नहीं, प्लीज़ सर बताइए क्या बोले सचिव जी ने, ठीक है। देख रहे हैं मतलब इस तरीके से अगर आप जब परेशान हो, आपको पता है कि आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, तो भैया आयोग आने में क्या दिक्कत है, आयोग तो भी आ सकते थे ना। उसके बाद देखिए सर आज की भी वीडियो डालो, मतलब आज की अपडेट जानना चाहती हैं, ठीक है। अपडेट जान लेंगी फिर यही ज्ञानी आदमी लोग बन जाते हैं, ठीक है। फिर अपना ही ज्ञान ये देना शुरू कर देंगे। 2 दिन बाद जैसे ही चीज़ें हो जाएगा, ये भूल जाएंगे कि सर ने आपके लिए किया था, सर ने आपकी ही चीज़ों के लिए लड़ा था, भूल जाएंगे। 2 दिन बाद हम ही को ज्ञान देंगे कि तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, यही लोग बोलने लगेंगे।
और आप लोग सोचते हो कि सर एनम पे वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ की लालच है। सच्चाई यही है कि मैं एनम के ही लिए अब तक इतना ग्रो नहीं कर पाया। जो आप सोचते हो ना कि सर 20,000 18 जो आप सब्सक्राइबर से कंपेयर कर लेते हो ना कि 18,000 सब्सक्राइबर है, 19,000 सब्सक्राइबर है, तो क्या ही इनकी औकात होगी। तो भैया हमने कभी भागा ही नहीं, हम शुरू से आपके ही लिए लड़ रहे थे, आपके लिए ही कर रहे थे और आपके ही लिए ज़्यादातर वीडियो हमने एनम के लिए ही बनाया है। बट व्यूज़ हम देखते हैं जब कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने कोई अदर टॉपिक पे वीडियो बनाया, उस पे व्यूज़ ज़्यादा पहुंच जाते हैं। जैसे ही एनम का टॉपिक हम एनम के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे व्यूज़ कम हो जाते हैं। ये देखिए डीवी लिस्ट को लेकर एनएम के लिए हमने वीडियो बनाया, यहाँ पे व्यूज़ कम हो गए। और वहीं पे मैंने हॉस्पिटल अटेंडेंट जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे वीडियो बनाया, वहाँ पे व्यूज़ अच्छे हैं। लाइक हालांकि कम है, कंपेयर में लाइक में आप लोग ज़्यादा कर देते हो, फिर भी और लोगों की तुलना करें जो नॉर्मल कुछ करते भी नहीं है, बस उनके लिए आप आज वीडियो देखते हो तो उन पर कंपेयर करेंगे, हम अपना कंपेयर करेंगे, तब भी हमारा लाइक जो है कम ही रहता है। कमेंट भले ही सबसे ज़्यादा रहता है मेरे वीडियो में, हर एक लोगों से ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियो पे रहते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमने आज तक बोला ही नहीं ना, किसी भी वीडियो में हमने नहीं बोला है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ये कर दो, कभी भी नहीं बोला है। एनम का अगर हम कोई सा भी वीडियो बनाए हैं तो किसी भी वीडियो में हमने ये चीज़ नहीं बोला है। तो भैया अब अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसा आप सभी को पता है आज के डेट में ज्ञापन वाला कार्यक्रम था ना, तो ज्ञापन 23 तारीख को हम लोगों ने सफलतापूर्वक दे दिया है, ठीक है। आपके भर्ती से संबंधित अधिकारी को ये चीज़ें हमने सबसे पहले 6 बजे आपको हमने ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था, ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि हम आयोग पहुँचाएँ सुबह 6 बजे ही। और रही बात प्रूफ की, तो लोकेशन भी भेज दिए थे इस बार कि देख लो लोकेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जाते भी हैं तो बनाते नहीं वीडियो, ठीक है, बनाते नहीं या फिर कुछ चीज़ें कहते नहीं, तो आपको लगता है कि बस ऐसे ही सर फर्जी चीज़ों को बताते रहते हैं, इनसे क्या ही मतलब है ना। इस बार इसीलिए ग्रुप में मैंने लोकेशन भी भेज दिया कि भैया हम हैं, अभी जिनको भी आना है आ सकते हैं। और जाके जब हमने अंदर वहाँ पे पता किया तो पता चलता है कि सचिव सर हैं जो संबंधित अधिकारी हैं, वो 8 बजे 8:30 9 बजे के आसपास आने वाले हैं। तो वहीं पे हम पड़े हुए थे, आप लोगों को इंतज़ार कर रहे थे कि भैया आ जाओ, तो ठीक है। मुझे पता चलता है कि एएनएम का कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है भैया, ठीक है। ग्रुप में जैसे मैसेज किया कि भाई कितने लोग आ रहे हो, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। ग्रुप के लोग नहीं आए, बट ग्रुप जो मेरा मिशन एएनएम के नाम से ग्रुप है, उसमें से किसी एक भी कैंडिडेट नहीं आया, ठीक है। लैब टेक्नीशियन वाले जो भी कैंडिडेट थे वो सहयोग किए, वो लोग आए। हमने सोचा ठीक है भाई, अब हमको अब जब वहाँ पे जाते हैं मुझसे पूछा जाता है कि आप एएनएम हो, तो अब हमको बताना पड़ा कि नहीं हमारी सिस्टर एएनएम है, उनके लिए आया हूँ, ठीक है। तो हमने बात करके जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे और वापस स्वास्थ्य भवन को जा रहे थे, तभी मेरे पास एक बहन का कॉल आ जाता है। वो बोलती हैं कि सर आप पहुँच चुके हैं चारबाग, आप कहाँ पे हो? तो हमने सोचा कि भैया जब आप आ ही गई हैं तो आ जाइए, आपको भी मिलवा देते हैं। और मुझे ये अच्छी बात लगी कि ये ग्रुप में नहीं जुड़ी है, मिशन यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जो अपना आज 3 साल से ग्रुप चल रहा है, ठीक है। उस ग्रुप में ये जुड़ी नहीं थी, केवल वीडियो हमारा देख के, और वीडियो ही देखती हैं, ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास था, ठीक है, किसी से ये मांगी थी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था। इन्होंने कॉल किया कि सर हम पहुँच आए हैं, बताइए आप कहाँ पे हो। तो हम उस समय इसी आयोग में ही थे, अंदर ऑफिस में ही थे। तो हमने बोला ठीक है आ जाओ 10 मिनट में, हम अभी यहीं पे हैं, नहीं तो हम निकलने वाले हैं स्वास्थ्य भवन, क्योंकि यहाँ से चीज़ें हमने कर ली, अब स्वास्थ्य भवन में भी जाके चीज़ें करने वाले हैं। फिर ये बहन आती हैं, ठीक है, इनको लिवा के जाते हैं। इन्होंने भी अपने स्तर से बात किया, इन्होंने भी ज्ञापन दिया, सब चीज़ें किया। तो जवाब क्या मिला, ठीक है, जवाब क्या मिला ना, आप यही जानना चाहते हो कि जवाब क्या मिला। जवाब क्या मिला भैया, ये ज्ञापन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीविंग है मेरे पास, ठीक है। और रिसीविंग हमने जानबूझकर, हम जब भी जाते हैं ज्ञापन देने तो भैया रिसीविंग ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि मुझे दिखाना भी रहता है सीएम जी को कि भैया हमने आयोग में, जैसे कि सीएम जी बोलते हैं ना कि मैंने आदेश दे दिया है, ठीक है, आयोग में जाके संपर्क करो, आयोग से पूछो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मांगते हैं रिसीविंग, ताकि हम दिखा पाएँ कि सर हम आयोग में भी जाके आए हैं। ये देखिए हमारे पास रिसीविंग है, आयोग वाले कुछ नहीं करें, इसलिए रिसीविंग लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम भी देखेंगे, हमारा नंबर भी है, यहाँ पे डेट भी मेंशन है। ये मैं सोचना कि ये भी कोई एडिटेड किया गया है या वैसे बनाया गया है, ठीक है। 23 जून 26 ये डेट है। और पूरा मैटर इसमें क्या लिखा है, विषय ही देखते हैं वो लोग, पूरा पढ़ने की ज़रूरत उनको नहीं रहती है, टॉपिक पे विषय ही देखते हैं। तो ये विषय क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हो विषय में क्या लिखा गया है। विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम 5272 पदों की डीवी एवं परिणाम शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में। लोग तो मुझे बता भी देते हैं कि तुमको लेटर भी लिखना नहीं आता है, ठीक है, दूसरों का लेटर लिखा हुआ कॉपी कर लेते हो। कुछ लोग मुझ पर ये भी ब्लेम लगाते हैं, ठीक है। तो भैया जिसको जैसे सोचना है तो सोच सकता है। कहने का मतलब क्या था कि हम लोगों ने वहाँ पे 12-1 बजे से ज्ञापन दोनों, ठीक है, एएनएम के भी कैंडिडेट जो थी और जो लैब टेक्नीशियन के थे, ज्ञापन वाला कार्यक्रम दे दिया गया। पहले मैं लैब टेक्नीशियन की बात कर लेता हूँ। देखिए भाई, लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि नहीं देख रहे हो तो अपने लैब टेक्नीशियन भाई को बताइए, भेजिए ये वीडियो, ठीक है। आयोग में जब हम लोगों ने पूछा तो आयोग में बताया जा रहा था कि नहीं, अभी आपका दोबारा अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन वाले ध्यान में रखिए। जब आयोग में हम लोगों ने पूछा कि सर जो अधियाचन वापस किया गया था समकक्षता को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, क्या वो संशोधित होकर दोबारा आया है कि नहीं आया है आपके पास, तो उन्होंने बोला नहीं आया है, जब आएगा तो भर्ती रिलीज कर देंगे। आयोग में ये चीज़ें बताई गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि ठीक है आपने बता दिया। वहाँ से हम लोग निकलते हैं स्वास्थ्य भवन की ओर, ठीक है। स्वास्थ्य भवन की ओर जाते हैं। भवन में सही और सटीक जानकारी वहीं पे मिलती है। तो स्वास्थ्य भवन में जाके जब हम लोगों ने पता किया तो जैसे ही हमने ये बात रखी कि सर जो एलिजिबिलिटी को लेकर लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट के सामने समस्या थी, अधियाचन जो वापस आया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि भैया उसका हो चुका है, सब चीज़ मामला क्लियर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोबारा से आयोग को भेज दिए हैं और ये भेजे हुए कई दिन हो गए हैं, ठीक है। अब आपकी भर्ती आ ही जाएगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कमी कहाँ पे है, कमी आयोग के अंदर है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती। और कमी क्यों है आयोग की? क्योंकि आप लोग सीएम जी के पास अभी तक नहीं मिल पाए हो। सीएम जी के पास एक बार जाके मिलकर देखिए, हरी झंडी स्वास्थ्य भवन से मिल चुकी है। उन्होंने बोल दिया कि जो समस्या थी, ठीक है, जो दिक्कत थी, उस दिक्कत का निस्तारण हो चुका है। विभाग के द्वारा हम लोगों को स्पष्टीकरण मिल गया है और हम लोगों ने भेज दिया है, ठीक है। और 316 पदों पे आपकी भर्ती आने वाली है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो डिपेंड करता है आयोग कब विज्ञप्ति जारी करता है, उन्होंने यही बोला। ये सोच रहे हैं कि भैया आयोग पे एक प्रेशर क्रिएट हो, इसी के संदर्भ में एक बार चलकर सीएम जी को ज्ञापन दे के आए, ठीक है। सीएम जी को ज्ञापन दे के आए, हो सकता है सीएम जी आयोग के ऊपर दबाव बनाए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ही बोला है कि जो भी विभाग ये आपका आयोग है, आयोग से जो भी समस्या हो रही है वो डायरेक्ट मुझे आके इन्फॉर्म किया करिए। हम आयोग से डायरेक्टली बात करते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसलिए एक बार सीएम जी से मिलना है, सीएम जी को ज्ञापन देना है। कब देना है? ठीक है। लैब टेक्नीशियन वाले ध्यान में रखिए चीज़ों को, लैब टेक्नीशियन वाले चीज़ों को ध्यान में रखिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में सीएम जी गोरखपुर में जनता दरबार लगाने वाले हैं। डेट क्लियर नहीं है, बट जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के भीतर जनता दरबार जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जनता दरबार में पहुंचना है, ठीक है। जो लोग कैंडिडेट हैं गोरखपुर के आसपास, हम डेट बताएंगे भैया, प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के बता देंगे। हालांकि समय अगर नहीं जल्दी समय मिल पाता है, जैसे 12 घंटा 13 घंटा या फिर 24 घंटा के भीतर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कॉल करके बोल देंगे आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ चले जाना, लैब टेक्नीशियन वाले एक बार चले जाइए, ज्ञापन दे के चले आइए। भर्ती 3-4 दिन के भीतर आपकी रिलीज कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है लैब टेक्नीशियन की भर्ती पे, कोई दिक्कत नहीं। बस यही दिक्कत है कि अभी आपको प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा, सीएम जी को एक बार ज्ञापन देना पड़ेगा, चीज़ें सामने निकल के। जो भी अड़चनें थी उन्होंने सीधा बोला, ठीक है। जो इनका आपकी भर्ती को जो देख रहे हैं ये, ठीक है, स्वास्थ्य भवन में इन्होंने फार्मासिस्ट का और लैब टेक्नीशियन का 2 भर्तियों की निगरानी ये कर रहे थे। जो मेन हेड थे हम उन्हीं लोगों से मिल के आए हैं, तो वो चीज़ बोले हैं कि भैया जो एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें थी, अड़चनें थी, वो क्लियर हो चुका है, मामला सब कुछ आ गया है। विभाग से जवाब हम लोगों ने आपके आयोग को दे दिया है सारी चीज़ें। 316 पदों पे भर्ती आपकी विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती हो, आयोग के ऊपर डिपेंड है, आयोग कब इस चीज़ को रिलीज़ करता है नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं भैया यूपी SSSC एनएम 5272 भर्ती वाले कैंडिडेट जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बता दीजिए। तो भैया हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जो आप शुरू से सुन रहे हैं, पिछले 3 महीनों से आप सुन रहे हैं, ठीक है। 3 महीने से हर एक वीडियो में मेरे मुंह से क्या सुन रहे हो आप?
क्या सुन रहे हो, बताइए, कमेंट करके बताइए मेरे बोलने से पहले ही। और जिस सेकंड पे कमेंट करिएगा वो वहाँ पे वो कर देना, उसी पे वीडियो पे टैप करके तब कमेंट करना, ताकि वो सेकंड भी मेंशन हो जाएगा। 3 महीने से मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने से, पिछले 3 महीनों से एक ही चीज़ मैं रट लगा के बैठा हूँ ना कि जुलाई के महीने में आपके डीवी लिस्ट जारी होंगे। रिजल्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि जुलाई के महीने में आपकी डीवी लिस्ट जारी होगी। ये मैं आपको पिछले 3 महीनों से बताते हुए आ रहा हूँ। फिर भी आप लोग बोलते हो सर, सर जाइए, सर करिए। भैया, मुझे जाने से पहले ही चीज़ें जब पता है तो फिर जाने का क्या ही मतलब। आज गए, जब बात हुआ तो वही चीज़ उन्होंने भी बोला कि जुलाई के महीने में, डेट तो क्लियर नहीं बता पाएंगे बट इतना ज़रूर हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि जुलाई के महीने में एनम 5272 का डीवी लिस्ट जारी होगा। अब वो रिजल्ट से पहले डीवी लिस्ट जारी होगा या फिर डीवी करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट देंगे, वो उनका काम है, ठीक है। क्योंकि वो सब कुछ दिन के भीतर के अंतराल पे भी ज़रूरी नहीं है कि 4 महीना पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट जारी कर दें, उसके बाद 4-5 महीने के बाद डीवी करवाएं। सब साथ में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जैसे कि हमको रिजल्ट देना होगा, शॉर्ट लिस्टेड जारी करना होगा कि भैया इतने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इतने कटाव के भीतर वाले जो कैंडिडेट हैं अपना डीवी करवा सकते हैं, तो हम 4-6-10 दिन के अंतर गैप दे के करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जुलाई के पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ। डेट उन्होंने क्लियर नहीं बोला कि हम इतने डेट को देने वाले हैं, उन्होंने बोला जुलाई के महीने में डीवी लिस्ट ज़रूर आएगी, काम इस पर चल रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ड यही चीज़ हमसे भी बताया गया और यही चीज़ इनसे भी बताया गया, ये जब गई थी अंदर, ठीक है। ये जब गई थी इनसे भी वही चीज़ दोहराया गया कि हाँ भैया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है जुलाई में आने वाली है, जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। इन्होंने पूछा सर किस तारीख तक, तो बोले हम डेट नहीं बता पाएंगे बट आप ये मान के चलो कि जुलाई में आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो मुझे लगता है, मैंने शुरू से ही आपको बता के रखा है ना, कई पिछले 3 महीनों से मैंने क्या बताया कि 15 जुलाई के बाद आप उम्मीद रखो, 15 जुलाई से पहले मत रखो, कोई भी उम्मीद मत रखना कि 15 जुलाई से पहले आपके डीवी लिस्ट जारी आ जाएंगे, आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। रिजल्ट हो सकता है अगर देना होगा डीवी वाला तो दे सकते हैं, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर 10 जुलाई 12 जुलाई तक दे सकते हैं। बट मैं डीवी की बात कर रहा हूँ, लास्ट जुलाई से आप पकड़ लेना, 15 के बाद 20 जुलाई से पकड़ लेना, 25 जुलाई से पकड़ लेना कि भैया 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डेट आप ध्यान में रखना, इस डेट के भीतर में आपकी डीवी करवाई जा सकती है, लास्ट जुलाई से लेकर लास्ट अगस्त के भीतर। ये चीज़ मैं पहले 3 महीने से बता रहा था और यही चीज़ कल के डेट में माननीय आयोग के द्वारा भी बताया गया। बट हम अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, भले ही हमें आश्वासन दे दिया गया है बट हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। हम जब एक्टिव होते हैं भैया, जब तक चीज़ों को हासिल नहीं कर लेते तब तक मतलब कि शांति से नहीं बैठते, ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि आपके री एग्ज़ाम को लेकर तब तक लड़े जब तक मामला क्लियर नहीं हो गया, ठीक है। 16 जनवरी को आपको अच्छे से पता होगा, सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया, तब हम वहाँ तक भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमने बोला था कि जब तक सीएम से नहीं मिलेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। और जिस दिन हम लोगों ने सीएम से मुलाकात किया था, जिस दिन सीएम से मुलाकात हुई थी, उसी दिन के भीतर ही लेटर जो कमेटी का गठन हुआ था, उसी दिन शाम को इन्होंने दे दिया कि भैया 35 नंबर जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको हटा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अब भी हम जब इस चीज़ में एक्टिव हुए हैं तब तक लगे रहेंगे जब तक कुछ मामला क्लियर नहीं हो जाता। तो इसी के कड़ी में 29 जून को ध्यान में रखना है, 29 जून को फिर से लखनऊ चलो अभियान होगा, कहाँ पे, आयोग में, ठीक है। तो जो लोग अभी इस बार नहीं जा पाए 29 जून को ज़रूर रेडी रहना, ठीक है। 29 जून को फिर से चलना पड़ेगा। देखिए डेट मैं बहुत सही डेट रखता हूँ, जितने भी हमने मुहिम का डेट रखा है किसी भी डेट में भीड़ भाड़ नहीं या फिर मतलब कि ना सही तरीके से बात हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए 22 तारीख को इतनी सारी लोग गए थे, जूनियर असिस्टेंट वाले 5512 शायद थे, इतना भीड़ था, ठीक है। तो 22 जून को नहीं, आज की डेट 23 जून को बिल्कुल भी आयोग में सन्नाटा था, कोई किसी भी भर्ती वाले कैंडिडेट नहीं आए थे, केवल एएनएम के लोग और लैब टेक्नीशियन जो हमने बताया था, जो हम लोगों ने रखा था, केवल यही कैंडिडेट थे। और एएसओ का इंटरव्यू था, एएसओ वाले कैंडिडेट थे,
ठीक है, बस और कोई कुछ भी नहीं था, किसी भी भर्ती वाले नहीं थे। तो ये मैं डेट सही रखता हूँ ताकि आप जिस मुद्दे से जा रहे हो, आपके मुद्दे को गंभीरता से संबंधित अधिकारियों के द्वारा सुना जाए, इसीलिए सही डेट रखते हैं। बस आपके हिसाब से नहीं कि मनमानी जो मन में आए, वो कहते हैं ना भेड़ वाली चाल, जैसे कि आप लोग सुन लेते हो कि अरे ये भर्ती वाले इस तारीख के जा रहे हैं तो हम भी इस तारीख को जाएंगे। अरे भैया, भीड़ में कोई आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो कि ना अरे सर जूनियर असिस्टेंट वाले जा रहे हैं, जूनियर जेई वाले जा रहे हैं तो हम भी इन्हीं के साथ चल दें, हम लोग भी चले तैयार हो जाओ। तो भैया जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना तो झल्ला जाते हैं और सोचते हैं कि भीड़ ख़त्म करो, तो आपकी बातों को सही से सुन नहीं पाते हैं। अब जो लोग भी गए थे संबंधित अधिकारी तक अपनी बात कल के डेट में रखे हैं, बहुत ही अच्छे से विनम्र पूर्वक सुना आपकी बातों को, समझा उन्होंने, ज्ञापन लिया, रिसीविंग दिया, हर एक चीज़ किया, सारे साइन सिग्नेचर एंट्री आउटपुट सब कुछ किया, नंबर नोट किया कि जो भी होगा जैसे भी होगा कॉल जाएंगे आपके पास, मैसेज जाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि उस समय फ्री थे, कोई भी और भर्ती वाले कैंडिडेट नहीं थे, दबाव कुछ नहीं था, फ्री माइंड थे, उनको भी कूल लग रहा था कि संख्या कम आई है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कोई हुड़दंगई नहीं, कोई रेलबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए सारी समस्या को उन्होंने सुना, समझा, फिर उसके बाद आश्वासन दिया, ठीक है। आयोग से होने के बाद हम लोग पहुंचते हैं स्वास्थ्य भवन में भी जाके अपनी बात को रखते हैं और ठोस आश्वासन यहाँ पे, ठोस क्या, पॉजिटिव न्यूज़ आप समझ सकते हो, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट जो भी हैं भैया, आपकी भर्ती, अगर आप चाहते हो कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द रिलीज हो जाए तो एक बार सीएमजी से ज़रूर आपको मिलना पड़ेगा, और वो हम बताएंगे, ठीक है, कब सीएमजी आएंगे, कब डेट हम बताएंगे, तो आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक बार सीएमजी को जाके ज्ञापन जरूर दे के आएँ, ठीक है, आपकी भर्ती रिलीज हो जाएगी जल्द से जल्द। देखिए चीज़ें करना पड़ता है, बैठ के इंतज़ार करने से या यूट्यूब पे खोजने से चीज़ें नहीं होती है। आप लोगों में क्या है कि यूट्यूब पे ही आप सब चीज़ खोज लेते हो, और यूट्यूब पे ज्ञानी बाबा लोग हैं भी ज्ञान देने के लिए, ठीक है, और उसी में सबको तौल भी देते हो। किसी ने फर्जी चीज़ें बता दिया, अब वो आपने वहाँ पे देखा, वहाँ का गुस्सा आप उठा के आके यहाँ पे जेन्युइन लोगों के सामने कमेंट कर देते हो। कहते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जो भी एनएम के बहन लोग हैं, अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। आप बोल, भले से मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने बोला है जुलाई में, बट हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। इसी के संदर्भ में हम 29 जून को फिर से लखनऊ चलो का अभियान कर रहे हैं। उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में सीएमजी से मिलने का प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट वीक के जुलाई में सीएमजी गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे, तो वहाँ पे भी मिलने का काम किया जाएगा। बैक टू बैक प्रयास किए जाएंगे, 3 से 4 तो चीज़ें अलग होंगी। मुझे यही लगता है कि मैं आश्चर्य में यही था कि बताइए, मेरे ग्रुप में जो पर डे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर बताओ कब चलना है, सर बताओ कब चलना है, आज वही लोग नहीं आए हैं, ठीक है। और जो मतलब कि जिनको पता नहीं था कि केवल वीडियो देख के चली आए, वो भी जौनपुर की थी, लखनऊ के वो भी नहीं। हम प्रयागराज से जा रहे हैं, ये जौनपुर से आ रहे हैं, या दे दिया गया है, बात भी कर लिया गया है, और ज्ञापन पत्र भी हमने आपको दिखा दिया, सब चीज़ें दिखा दिया। तो 29 जून को आप लोग तैयार रहें फिर से, ठीक है। 29 जून को सोमवार के दिन फिर से तैयार रहना, फिर से लखनऊ चलो अभियान होगा, ठीक है, और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा आप लोग लेंगे, ठीक है। कहते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।